जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 3 और दिस इज लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ टाइप 3 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो, टाइप 3 इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, तो उसी को हम टाइप 3 बोलते हैं। तो टाइप 1 इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है? या तो फंक्शन की लोअर टाइप 1 में क्या होता है, या तो आपके फंक्शन की लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो या अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में आपका फंक्शन या तो लोअर लिमिट पे कोई कहीं डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो मान लो ये 0 to 2 है, इफ़ योर फंक्शन इज नॉट नाइदर इफ इट इज नॉट डिफाइंड एट लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका फंक्शन अपर लिमिट पे डिफाइन ना हो, ओके, यहाँ पर अपर लिमिट 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और दोनों टाइप जब कंबाइन हो जाते हैं, टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2, तो वो हमारा टाइप 3 इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस एग्जांपल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, एक तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट इन्फिनिटी है, इस कारण से टाइप 1 है। दूसरा क्या है, आपका फंक्शन 0 पे डिफाइंड भी नहीं है, एट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 0 वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का एग्जाम्पल है, इसी को हम बोलते हैं टाइप 3 इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो इफ यू वांटेड टू सॉल्व दिस एग्जांपल, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। इंटीग्रल 0 टू 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और 1 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर dx, ऐसा मैंने दो पार्ट लिया है। 1 0 और इन्फिनिटी के बीच कोई नंबर है, आप 1 की जगह पे कोई वेरिएबल ए बी सी रखना चाहो तो भी रख सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 0 टू 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये क्या है, टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन लोअर लिमिट 0 पे डिफाइन नहीं है। ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रल है, इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये टाइप 1 इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। सो आई होप आपने मेरा टाइप 1 और टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सारे लेक्चर देखे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, तो जहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होता उसकी जगह पे हम कोई वेरिएबल रख देते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर वेरिएबल रख देते हैं सी, रख देते हैं 0 की जगह, तो आपको लिमिट सी कहाँ पर अप्रोच करानी पड़ेगी, 0 पे। अपर लिमिट 1 है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx विल राइट डाउन एज इट इज। सिमिलरली इन द सेकेंड हाफ व्हाट वी हैव टू डू, देखो यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो रिप्लेस दैट अपर लिमिट बाय डी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल से रिप्लेस कर दो और डी को अप्रोच कराना पड़ेगा आपको इन्फिनिटी पे। लोअर लिमिट 1 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये दोनों इंटीग्रल सिंप्लीफाई कर लो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, हम इसको सेपरेटली यहाँ पर निकाल लेते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन एक्स रेज टू माइनस 2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या होगा, एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और यू कैन राइट माइनस 1 बाय एक्स ऑल्सो। सो इफ यू राइट दिस इंटीग्रल, सो लिमिट c टेंस टू 0, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, दैट इज माइनस 1 बाय एक्स, और लोअर लिमिट c अपर लिमिट 1 है। सिमिलरली लिमिट d टेंस टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन वही है, माइनस 1 बाय एक्स, लोअर लिमिट इसका 1 है और अपर लिमिट क्या है इसका d। नाउ अप्लाई द लोअर एंड अपर लिमिट एंड राइट डाउन द इंटीग्रेशन, दैट इज लिमिट c टेंस टू 0, नाउ अपर लिमिट 1 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय 1 और माइनस लो, अब आप लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, सो दैट इज माइनस 1 बाय सी plus limit d tends to infinity, now when you apply the upper limit it is minus 1 by d, minus when you apply the lower limit it is minus 1 by 1। देखो यहाँ पर आप लिमिट c टेंस टू 0 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 लोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे 0 लोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 तो माइनस 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, माइनस 1 माइनस ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में क्या होगा, अगर आप डी इन्फिनिटी लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ दिस माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो यहाँ पर देखो माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी रहेगा, ये 1, तो ये इन्फिनिटी ही रहने वाला है। तो ये यहाँ पर आपको कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। सो व्हाट वी कैन से अबाउट दैट, देखो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्ज होगा।
ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। सिमिलरली यू कैन सिंप्लीफाई दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to infinity 1/x dx है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का, इसलिए ये टाइप 3 का एग्जाम्पल है। टाइप 1 का क्यों है, क्योंकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है। टाइप 2 का क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। आप अपने फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, 1/x dx। देखो 0 to 1 और 1 to infinity। यहाँ पे आप 1 की जगह पे कोई दूसरा नंबर लेना चाहो तो भी ले सकते हो, कोई वेरिएबल लेना चाहो तो भी ले सकते हो। मैंने 0 to 1, 1 to infinity लिया है। आप 0 to 2, 2 से इन्फिनिटी लेना चाहो तो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पर एक वेरिएबल रख दो c अप्रोचेस टू 0 और लोअर लिमिट को c से रिप्लेस कर दो, अपर लिमिट 1/x dx। सिमिलरली यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो अपर लिमिट को वेरिएबल d से रिप्लेस कर दो और d को अप्रोच करवा दो इन्फिनिटी पे, लोअर लिमिट 1 है, 1/x dx। देखो ये क्या होगा, लिमिट c टेंड्स टू 0, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज log mod of x। c लोअर लिमिट है, 1 अपर लिमिट है। लिमिट d टेंड्स टू इन्फिनिटी, log mod x, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट d है। नाउ अप्लाई द लोअर एंड अपर लिमिट ओवर हियर, और उसके बाद क्या करो, उसमें लिमिट अप्लाई करो। सो लिमिट c टेंड्स टू 0, ln mod 1 माइनस ln mod c प्लस लिमिट d टेंड्स टू इन्फिनिटी, ln mod d माइनस ln mod 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, और c 0 लोगे तो log 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये हो गया 0 माइनस log 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, प्लस व्हेन यू टेक d इन्फिनिटी ओवर हियर इट इज इन्फिनिटी, और log 1 की वैल्यू 0, सो इन्फिनिटी माइनस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, दैट इज इन्फिनिटी। So you will not get any finite value over here. So what we can say about the convergence and divergence? The given improper integral is diverges because you will not get any finite value over here. So in that way you have to simplify the examples of improper integral of type 3. तो आप टाइप 3 को क्या करो, टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, सो दैट यू कैन इजीली सिंप्लीफाई बाय यूजिंग टाइप 1 मेथोडोलॉजी एंड टाइप 2 मेथोडोलॉजी। तो टाइप 3 का कोई भी एग्जांपल है तो आप क्या करो, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करो कि जिससे आपका टाइप 3 का एग्जांपल टाइप 1 और टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाए। और टाइप 1 और टाइप 2 हमें आता ही है सॉल्व करना, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो एंड चेक द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑल्सो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।